बच्चों कैसे हैं आप लोग। तो गाइज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ साइंस का मॉडल पेपर। अभी आप लोग इसका ही मैं सॉल्यूशन आप लोग को देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आपके अंदर जिद है कि आपका जो नाम आए वो मेरिट लिस्ट में आए, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि इस सेशन में मैं आप लोगों को जो है यहाँ पर क्वेश्चंस बताऊंगा। जैसे कि पता होगा कि साइंस में जो आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, साइंस में जो आप लोगों का क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जो कि आप लोगों को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो साइंस में क्वेश्चंस की संख्या देखा जाए तो आप लोगों का 25 को क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 25 क्वेश्चन कम नहीं होता है, तो 25 क्वेश्चन के लिए आपको पढ़ना होगा। अगर आप लोग को पीएम से स्कॉलरशिप लेनी है तो पीएम यशस्वी योजना के तहत आपको स्कॉलरशिप लेनी है तो, है ना। तो इस वीडियो पे मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मैं अभी चैप्टर वाइज चल रहे हैं और इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा इस चीज़ पर भी हम थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, इस पर थोड़ा सा बता दीजिए। थोड़ा बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। देखिए रही बात पीडीएफ की, ठीक है, क्या बताएं, रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ दोस्तों जो आप लोग को मिलेगा, ये आप लोग को अभी हम थोड़ी देर बाद में ही बताएंगे कि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा, ठीक है। पीडीएफ अभी आपको थोड़ी देर बाद में पता चल जाएगा। और बता दूं कि ये जो मॉडल सेट है, मॉडल सेट आप लोगों को जो अगर आपका सपोर्ट एंड प्यार रहता है तो मॉडल सेट में 1 से लेकर के आप लोगों का यहाँ पर मतलब 10-20 तक मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, मान के चलिए 10। अगर आपका डिमांड रहता है तो, अगर आप लोगों का सपोर्ट मिलता है तो, है ना, बस समझ गए। और आप लोगों को फ्री में मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, नोट्स भी मिल जाएगा, बहुत सारे ट्रिक्स जो होते हैं ट्रिक्स भी मिल जाएगा, ठीक है। जो भी आप लोगों का ट्रिक्स है ना, तो ट्रिक भी आप लोगों को मिल जाएगा। कहाँ पर? टेलीग्राम पर, ठीक है। देखिए तो हमारा जो सवाल है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो सवाल है क्या बोल रहा है इसमें। देखिए अभी आपको बता दें कि ये जो अभिक्रिया है वो विस्थापन है, लेकिन विस्थापन कैसे हुआ इस पर चर्चा करते हैं। देखिए अगर आप लोग का अगर विस्थापन होगा तो इसके लिए मैंने आपको बताया था। देखिए आगे जो विद्यार्थी मुझे कंटिन्यू देखते हैं उनको पता होगा। देखिए जो विस्थापन अभिक्रिया होगा इसमें क्या होगा, एक तो आप लोग का तत्व रहेगा, ठीक है, पहला बात एक तो तत्व रहेगा और साथ ही साथ आप लोग का एक तो यौगिक रहेगा, ठीक है, एक तो यौगिक रहेगा, बात समझ रहे हैं। अगर इंग्लिश से थोड़ा बहुत बात करें तो आपको बता दें कि एक तो आप लोग के पास यहाँ पर एलिमेंट रहेगा, ठीक है, एक तो एलिमेंट रहेगा और एक तो आप लोग के पास कंपाउंड रहेगा, ठीक है। अगर इतना चीज़ देखने को मिल जाए तो सीधा आपको क्या मारना है, विस्थापन पे मारना है। और ये जो तत्व हैं ये सभी जो आप लोग का यौगिक है इसमें एक तत्व को क्या कर देगा, यहाँ पर विस्थापित कर देगा। क्या कर देगा दोस्तों? विस्थापित कर देगा। तो यही क्या होता है, विस्थापित कर देगा, ठीक है, विस्थापन कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो देखो आप देखो बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो देखो क्या दिया हुआ है। एक तो देखो यौगिक देखने को मिल रहा है, एक तो आप लोग को तत्व देख, चाहे तत्व तो पहले रहे यौगिक तो बाद में रहे, कोई दिक्कत नहीं इसमें, ठीक है। तो आप लोग के पास एक को यौगिक है, एक तत्व है, ठीक है। ये तत्व इसमें इसके साथ अभिक्रिया करके देखिए एफ को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। बात समझ लें, देखिए एफ यहाँ पर बाहर हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं विस्थापन। तो यहाँ पर राइट आंसर विस्थापन हो जाएगा। बात समझ गए होंगे। तो ये सब क्वेश्चन कॉपी पे नोट डाउन करो और आप लोग कमेंट में बता दो कि हिंदी से क्वेश्चन चाहिए या फिर इंग्लिश से चाहिए, ठीक है। इस बार मैं आप लोग को इंग्लिश हिंदी दोनों में बताने की कोशिश कर दूंगा अगर आपका डिमांड होगा जिस प्रकार से, ठीक है। देखिए दूसरा सवाल आपके पास क्या बोल रहा है, दूसरा सवाल में बोल रहा है कि लोह चूर्ण पर दोनों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl डालने से क्या होता है, ठीक है, डालने से क्या होता है, तो वो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बना देता है, ठीक है। लोह चूर्ण पर जब आप लोग HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो उसमें हाइड्रोजन गैस बन जाएगा और आप लोग के पास यहाँ पर आयरन क्लोराइड बन जाएगा। बात समझ में आ गया। अगला सवाल यहाँ पर भी बताना है क्या कि नीचे दी गई विक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ठीक है, कौन सा कथन असत्य है ये चीज़ आपको बताना है। तो ध्यान पूर्वक देखना और बोलना। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताते हैं, आइए सीखिए, है ना। यहाँ पर अगर रिएक्शन देखोगे तो आप लोग को बता दो, एकदम डीपली हम चर्चा करेंगे, ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत बता दिए, है ना, ऐसा चीज़ हमसे नहीं होता, ठीक है, डीपली बताते हैं। देखो ये है, इसके साथ आप लोग का कार्बन के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आप लोग के पास उत्पाद क्रम में क्या बन रहा है, Pb और प्लस में बन रहा है CO2, ठीक है, CO2 बन रहा है, ठीक है। आप देखो ध्यान से ये जो चीज़ है, ठीक है, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन लगा हुआ है
है ना। और देखो यहीं पीबी पे देखोगे तो देखो ऑक्सीजन हट चुका है, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी हो गया। कमी को हम यूं ही दर्शाते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बढ़ेगा वृद्धि होगा तो उसको हम यूं ही दर्शाएंगे, यानी इस प्रकार से। समझ में आया। तो देखो यहाँ पर कमी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अपचयन हो रहा है, ठीक है। अपचयन हो रहा है, बात को एकदम खोपड़ी में घुसा लीजिए, अपचयन हो रहा है। वहीं बात करें कार्बन की, देखो यहाँ पर कार्बन में ऑक्सीजन नहीं जुड़ा है, लेकिन इधर देखोगे अभिक्रिया के पूर्व में या बाद में यहाँ पर क्या ऑक्सीजन जुड़ जाएगा, यानी कि O2 की यहाँ पर क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी कि ये हमारा उपचयन में जाएगा, उपचयन में जाएगा। बात समझ में आ गई, इतना खोपड़ी में घुस गया, है ना। तो यही देखो ऑप्शन पढ़ो अब। यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है कि पी, यहाँ पर है सीसा अपचयित हो रहा है। बात तो समझ में आया, यहाँ पर अपचयन हो रहा है यानी कि अपचयित हो रहा है, बात सही है ना। ये वाला बात तो करेक्ट है, ये मुझे जो है पसंद आया, ये सही है। पसंद आया क्या, सही है ना। दूसरा पे देखें तो कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ जी हाँ, कार्बन का तो उपचयन हो रहा है ना। तो ये बात से भी मैं सहमत हूँ, ठीक है, इस बात से भी मैं सहमत हूँ। लेकिन अगर आप लोग 3 नंबर में देखोगे तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि कार्बन उपचयित हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो कार्बन, यहाँ पर देखो CO2 यहाँ पर क्या है, उपचयित हो रहा है। बस समझ में है। तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये माफ़ कीजिएगा अगर मैं पहले भी अगर कार्बन बोल चुका हूँ तो थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये बात सही है, लेकिन ये बात सही नहीं है। यहाँ पर लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो ये वाला तो अपचयित नहीं हो रहा है ना, समझ में आया। तो ये वाला भी आपके पास नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सटीक एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आया, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये जो अभी और एक चीज़ आपको बताते हैं, यहाँ पर एक करके समझा भी देते हैं। विस्थापन का मैंने ट्रिक समझाया, ये आपके पास तीर का निशान हुआ, इसमें अगर एक ठो चीज़ बने, यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक में रह सकते हैं पद या फिर पदार्थ, ठीक है। और बनने वाले उत्पाद के रूप में एक ठो बने तो ये होता है संयोजन अभिक्रिया। क्या होता है, संयोजन। बात समझ में आ गया। अगर रहे यहाँ पर तीर चिन्ह का निशान है, यहाँ पर आप लोग का एक ठो है और उत्पाद के रूप में 2 या 2 से अधिक चीज़ बन गया, तो इसको एक ठो जो चीज़ है ये आपको बोलेंगे वियोजन। ये सिर्फ संयोजन का उल्टा है, याद रख सकते हो आराम से, है ना। ये बात करें द्विविस्थापन की, तो इसमें दोनों ही कंपाउंड होंगे, दोनों ही यौगिक होंगे, ठीक है। दोनों ही यौगिक देखने को मिले तो सीधा आग बंद करके देखो, यौगिक है, यौगिक है, सीधा आग बंद करके विस्थापन पे टिक कर देना। अगला सवाल देखिए क्या है कि अभिक्रिया है CaO प्लस में है H2O, तो यहाँ पर CaOH2। तो मैंने बताया ये जो तीर का निशान है, अगर इसमें एक तो चीज़ बने उत्पाद के रूप में तो होता है संयोजन। तो सीधा खोपड़ी बंद करके सीधा हमारी ऑप्शन नंबर 1 पर, है ना। ये चीज़ आपको क्या करना होगा, दिल में बसा लेना होगा, ठीक है। ये क्या करना होगा, दिल में, अपना दिल में जो है इसे क्या करना होगा, बसा लेना होगा, तभी आप इस प्रकार के प्रश्न से सामना कर पाएंगे। अगला सवाल देखिए, ये आपका तीर का निशान हुआ जिसे हम लोग एरो के नाम से जानते हैं। उत्पाद में 2 या 2 से अधिक चीज बना, लेकिन अभिकारक में एक तो चीज, जिसे मैंने क्या बताया, इसे मैंने बताया वियोजन, ठीक है। क्या होगा, वियोजन। समझ में आया, क्या बोले, वियोजन। तो इसका देखो एक तो चीज अभिकारक में और बनने वाला 2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा वियोजन, सिंपली टिक कर दीजिए। समझ में आ गया ये वाला प्रश्न। कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दर्द होता है तो कमेंट कीजिएगा, बेझिझक कमेंट कीजिएगा बाबू। हम कमेंट करने के लिए बोलते हैं क्योंकि आप लोगों का कमेंट भी मुझे देखना होता है कि सर समझ में आया या फिर नहीं आया। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर Fa मतलब एक को क्या है, यहाँ पर एक दो तत्व हैं, ठीक है, एक तो तत्व हैं। और यहाँ पर एक तो क्या है, एक तो आपके पास कंपाउंड या फिर बोल लीजिए यौगिक है। तो यहाँ पर एक तो तत्व, एक तो कंपाउंड, एक तो यौगिक देखने को मिले, तो सीधा विस्थापन पहले वाले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन है ना। अगला सवाल, यहाँ पर तीर चिन्ह के निशान में एक तो चीज संयोजन, है ना। खोपड़ी बंद करो, डायरेक्ट बताओ, है ना। अगला सवाल, शोषण कैसी अभिक्रिया है, तो शोषण यहाँ पर ऊष्मक्षेपीय हो जाएगा, सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है ना। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना किस प्रकार की रिएक्शन है, तो ये आपका ऊष्मक्षेपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊष्मक्षेपी। शायद ये कलर थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत कर रहा होगा, लेकिन आप देखिए आगे देखिए। अगला सवाल देखिए, शरीर में भोजन का पचना ये किस प्रकार का है, तो ये उपचयन हो जाएगा, अपचयन नहीं उपचयन। बात समझ गए। चलिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर अगला सवाल देखिए क्या है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिलाने पर किस रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है, तो ये सफ़ेद, है ना, वाइट यहाँ पर कलर का हो जाता है, ठीक है। अगला यहाँ पर देखिए, ये वाला सवाल मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा इधर जगह मिल जाएगा यहाँ पर बनाने में इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन को अगर देखोगे तो ये अभिक्रिया दिया हुआ है, इसमें किसका उपचयन हो रहा है ये चीज़ बताना। तो यहाँ पर दिया गया Zn, ठीक है, ZnO दिया गया है, ठीक है।
प्लस में है कार्बन, कार्बन दिया गया है, और इसमें है एरो, तो एरो दिया गया है, जेडन दिया गया है, और उसके बाद यहाँ पर CO दिया गया है। ठीक है, तो अब देखो बड़ी बात को ध्यान से सुनना तब समझ में आएगा। यहाँ पर देखो जिंक ऑक्साइड है, और यहाँ पर देखोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ अभिक्रिया के बाद में यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो गया, कमी हो गया। समझ गए हो। कार्बन को देखोगे तो कार्बन में देखो ऑक्सीजन जुड़ चुका है सर, है ना, जुड़ चुका है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा O2 में क्या हो गया, वृद्धि हो गया, है ना। तो यहाँ पर किस में ऑक्सीजन की वृद्धि होता है, तो इसे हम बोलते हैं उपचयन, उपचयन बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपचयन। ठीक है, अपचयन। तो क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा है कि उपचयन क्या होगा, यही तो उपचयन क्या होगा, यही पूछा है ना। तो देखो आप देख लो, है ना, उपचयन पूछा है तो कार्बन करना, उपचयन हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दो। जिस प्रकार से एक वाला प्रश्न था ना यहाँ पर, ये वाला, इसको थोड़ा सा अगर आप लोग कंफ्यूज लगे ना तो आप लोग करके थोड़ा सा देखना, है ना, उसके बाद बोलना। ठीक है, इजीली क्वेश्चन आपसे बन जाएगा शायद। ठीक है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अगला सवाल की बात करें तो अगला सवाल उसी टाइप का है। देखो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन इधर ऑक्सीजन हट गया, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो रहा है। इसमें देखोगे ऑक्सीजन की क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर क्या पूछा, उपचयन, तो यहाँ पर हो जाएगा H2। ठीक है, अगला सवाल की कौन सा विक्रिया नहीं है, तो कौन नहीं होगा, ZnSO4 + Cu, ये वाला विक्रिया कभी नहीं होगा। ठीक है, कभी नहीं होगा, समझिए। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन वैलेंसी ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, उसे जरूर देखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आप लोगों से क्या पूछ रहा है आप लोगों से, तो अगला सवाल के तौर पर पूछ रहा है कि कौन अपचायक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल की दीवार पर सफ़ेद करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो हम लोग CaOH2 का यूज करते हैं। ठीक है, CaOH2। ठीक है, बस समझ में आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल 8 नंबर में क्या पूछ रहा है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगा। यहाँ पर है कि कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट गर्म करने पर प्राप्त होता है, तो यहाँ पर NO2 और O2, ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चिप्स के पैकेट में देखिए जो कुरकुरे होता है, जो आप लोग खाते हो ना, या फिर छोटे में खाते थे, याद करो वो दिन, याद करो, कोई याद आ रहा है ना, अगर किसी भी चीज़ पर याद आ रहा है कमेंट करना। ठीक है, तो उसमें जो गैस से भरी रहती है, देखिए एकदम क्या होता है, कुछ चीज़ें भरी रहती है उसमें कुरकुरे टाइप का। ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा हवा भरा रहता है, वो क्या होता है, वो नाइट्रोजन। ठीक है, बात समझ में आया ना, क्या भरा रहता है, नाइट्रोजन। याद रखोगे, ये सब चीज़ आप लोग 10th में पढ़ कर आए हैं। उसके बाद काली चूना यानी कि CaO पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, तो इसमें अगर हम जल से अभिक्रिया करा देंगे तो ये आपका उसमें छिपी न बनेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सबसे पहले देखो उसमें छिपी अभिक्रिया किसे कहते हैं, उसमें शोषी किसे कहते हैं, तो आपका इजीली बन जाएगा, है ना। ये तो होगा नहीं, विस्फोटक तो होगा नहीं, इन दोनों में से पहचानना होगा। तो इसकी परिभाषा देखो, इसकी परिभाषा देखो, इजीली बना सकते हो, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला सवाल देखिए, आप लोग का 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो 25 से भी ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा बहुत बता देंगे। ठीक है, जब मैग्नीशियम फीते को गर्म किया जाता है तो वायु में जलकर वो क्या बनाता है, तो वायु में जलकर दोस्तों वो मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, देखिए कुछ रिक्त स्थान दिया गया है, यहाँ पर 23 हो गया और 4 को यहाँ पर इतना बताएंगे तो आपका मॉडल सेट एक कंप्लीट होगा, और यहाँ पर 3 सवाल ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन के रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में कौन सा नियम का प्रयोग करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, बात समझ में आया ना, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर पूछ रहा है कि विस्फोटक, ठीक है, विस्फोटक डैश अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो प्रकाश रासायनिक। ठीक है, इसमें अगला सवाल, उपचयन को रोकने वाले पदार्थ को प्रति उपचायक बोलते हैं। उपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, और अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात डिक्रीज हो जाता है, यानी कि घट जाता है। यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसके मैंने क्वेश्चन के तौर पर समझाया। अगला सवाल है कि शरीर में भोजन का पचना, ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। और नेक्स्ट जो लास्ट सवाल है क्या है कि अपचयन में हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, अपचयन में ऑक्सीजन का अनुपात, सॉरी ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन, आप देखो यहाँ पर ये बढ़ेगा। कैसे सर, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा देख लो यहाँ पर, कहीं अगर थोड़ा सा पेज मिल जाए समझा देते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो
एक ठो आप लोग का आता है यहाँ पर डीपली एकदम समझो, अगर समझ में नहीं आता है तो हम हैं। एक ठो आता है उपचयन, ठीक है, एक ठो आता है उपचयन, बात समझ में है ना, क्या बोल रहे हैं, एक ठो आता है उपचयन, है ना, और एक ठो आता है यहाँ पर अपचयन। क्या आता है, अपचयन, ठीक है, अपचयन। इस कैटेगरी में क्या होगा, इस कैटेगरी में सिंपली कुछ भी नहीं होगा, इसमें होगा सिंपली ऑक्सीजन का क्या होगा, वृद्धि होगा। और इसी कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या होगा, कमी होगा। फिर यही कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होगा, कमी होगा। और यहीं इस कैटेगरी में बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन की क्या होगा, वृद्धि होगा, है ना। ये चीज़ याद रखना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर अपचयन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन में वृद्धि होता है, अगर उपचयन की बात करें तो वृद्धि की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन में होता है, कमी की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन में कमी होता है, इसमें कमी की बात करें तो यहाँ पर ऑक्सीजन में कमी होता है। बस इतना चीज़ याद रखना, ठीक है। तो सवाल उसी तौर पर पूछा गया था, ज़्यादा हार्ड नहीं था सवाल, ठीक है। सवाल देखोगे ना, सवाल में देखो क्या था, यहाँ पर सिंपल ही था अपचयन, ठीक है। यहाँ पर अगर कलर थोड़ा चेंज करते हैं तो देखो ध्यान से, यहाँ पर था अपचयन में हाइड्रोजन का अनुपात, तो ये वृद्धि होगा सिंपली, है ना। कितना आसान था क्वेश्चन। तो ये इस प्रकार से सवाल आप लोगों का पूछा जाएगा। और जो मैंने ट्रिक बताया, ऐसा ट्रिक आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जैसे मैंने ट्रिक बताया, इस प्रकार का ट्रिक आप लोगों को कहीं नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। इस प्रकार का ट्रिक आप लोगों को इस चैनल पर देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, है ना। और आप लोग इस चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना। और सामने सब्सक्राइब करना है और सामने दी गई जो बेल आइकन है उसे ऑल पे प्रेस कर लेना है, ऑल पे, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप लोगों को समय पर क्या मिले, समय पर आप लोगों को यहाँ पर वो वीडियो मिल जाए, ठीक है, सबसे पहले आप देख पाओ, ये चीज़ कर लेना है। और रही बात पीडीएफ की, जो कि बच्चे बार बार यहाँ पर जो है बोलते हैं, कमेंट करते हैं कि सर पीडीएफ कहाँ पर मिलता है, पता नहीं चलता। तो देखो, अगर हम बात करें, यहाँ पर एकदम बड़का बड़का से लिख रहे हैं, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा रुको, यहाँ पर ये वाला प्रॉब्लम चलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर अगर हम किसकी बात करें, अगर हम पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ आप लोगों को कहाँ पर मिलेगा, सुन लीजिए गौर से। तो पीडीएफ आप लोगों को सिंपली आपको क्या करना होगा, टेलीग्राम, ठीक है, यहाँ पर जो टेलीग्राम है ना, टेलीग्राम में हमारा एक ठो चैनल है, टेलीग्राम में चैनल है, यहाँ पर क्या करना होगा, आपको सिंपली ज्वाइन करना होगा। तो किस प्रकार से ज्वाइन करोगे, ज्वाइन करना होगा वो भी फ्री में, यहाँ पर आप लोगों को 1 रुपया भी देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो पीडीएफ मिलेंगे आप लोगों को, पीडीएफ आप लोगों को फ्री में मिलेगा, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री में मिल जाएगा पीडीएफ, ठीक है। और इसके लिए आपको ज्वाइन करना होगा, फ्री पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम चैनल, ठीक है। इसकी ज्वाइन कैसे करेंगे ये भी बताते हैं। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो नहीं समझते हैं सुन लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स का मतलब है कि जो आप लोग ये वीडियो चल रहा है ना, इसके टाइटल, ठीक है, इसके जो टाइटल है इस पर क्या करिए, एक बार क्लिक कर दीजिए, ठीक है, क्लिक कर दीजिए, है ना। तो जैसे क्लिक करोगे आप तो आप लोगों को एक बहुत सारा लिंक वहाँ पर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, बहुत सारे लिंक सबको देखने को मिल रहा होगा। वहीं थोड़ा स्क्रॉल करने के बाद वहीं देखने को मिलेगा नोट्स या फिर पीडीएफ के लिए ज्वाइन करें, तो उस लिंक पे क्लिक करने के बाद सीधा आप ज्वाइन हो सकते हैं। या फिर टेलीग्राम में सर्च मारिए आकाश एकेडमी पॉइंट, तो सीधा वहाँ पर डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताई, किस प्रकार से क्या करना है नहीं करना है, A to Z मैंने कंप्लीट जानकारी आप लोगों को दिया। अगर आपको बार बार बता रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो पे एक कमेंट तो ज़रूर करें और एक वीडियो को लाइक तो ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, और शेयर यदि नहीं किए हैं, ठीक है, शेयर यदि नहीं किए हैं तो शेयर एक बार ज़रूर कर दें। बच्चों में शेयर करेंगे तो आप लोग का भी भलाई होगा, तो शेयर एक बार ज़रूर कर दें। ये कुछ चीज़ें आपको करनी है, और आप लोगों को मैं पीडीएफ नोट्स जो भी होंगी फ्री में दूंगा, ठीक है, ट्रिक भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी, ये सब चीज़ें आप लोगों को फ्री में मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। इस चैनल पर आप लोगों को फ्री में मिलेगा, इसका लाभ उठाइए, ठीक है। जैसे आज मैंने मॉडल सेट 1 बताया, आगे मैं आप लोगों को सॉल्व कराऊंगा मॉडल सेट 2, सभी बच्चों को आना चाहिए उस वीडियो पे, ठीक है। उस वीडियो सॉरी 1 मिनट, जो मैं सेट 2 बताऊंगा उसमें हर एक विद्यार्थी को इनरोल होना है, ठीक है। ये वीडियो चाहे 1 के देखे 2 के देखे, कोई दिक्कत नहीं है, देखने दो, और ज़्यादा से ज़्यादा बुलाओ बच्चों को, एंड सब्सक्राइब जरूर कर लो आप लोग, ठीक है। तो ये थी अपडेट आज, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और एक चीज़ बता देते हैं कि मैंने एक आप लोग और एक चीज़ बताना भूल गए, यहाँ पर बता देते हैं कि आप लोग का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है
इसमें आप लोगों का MCQ रहेगा। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, समझ लो ये सब चीज़ें, ठीक है। बाद में कष्ट नहीं देगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 100 क्वेश्चंस रहेंगे। और मैथ में कितना, मैथ में 30 रहेगा, जीके में आपका 20 रहेगा, बाद बाकी में 25, इसमें भी 25, तो ये भी 50, ये भी 50, टोटल 100। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।